हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुजों के प्रकार। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है वक्र। वक्र क्या होता है? एक घुमावदार रेखा होती है, या हम इसको एक बिंदु पथ भी कह सकते हैं, या इसको हम समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि पेन या पेंसिल की नोक को बगैर उठाए जिस भी प्रकार की आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। सबसे पहला जो वक्र है वो होता है सरल वक्र। इसमें वह वक्र जो खुद को नहीं काटता, मतलब इस तरह से, जैसे ये हमारे सरल वक्र के एग्जाम्पल हैं। मतलब वह वक्र जो खुद को नहीं काटता। नेक्स्ट आता है हमारे पास बंद वक्र। बंद वक्र का मतलब है कि वह वक्र जहां से शुरू हो और वहीं आगे खत्म हो जाए, ऐसे। ये बंद वक्र, ये भी बंद वक्र है और ये भी बंद वक्र है। सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र सरल और बंद दोनों का मेल है। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए जरा, मैंने इसमें यहां पे देखो ये काट रखी, कटे हुए हैं। ये बंद वक्र तो है लेकिन सरल नहीं है। इस आकृति में देखिए, जैसे ये यहां से शुरू किया था मैंने और यहीं आके खत्म कर दिया। ये सरल भी है और बंद भी है। तो सरल बंद वक्र का मतलब, जैसे हम सीधा सा एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा वृत्त जहां से शुरू होता है वहीं आके खत्म होता है। तो इस तरह से जो आकृति है उसको हम कहते हैं सरल बंद वक्र। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो आता है बहुभुज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है हमारे पास बहुभुज। बहुभुज से मतलब कि ऐसा वक्र जो केवल रेखाखंडों से बना हो, जो केवल रेखाखंडों से बना हो। जैसे त्रिभुज। त्रिभुज में जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, इसको हम साथ साथ नाम दे लेते हैं ABC, या हम कहें चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, या हम कहें पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं। तो ये कहलाएंगे हमारी बहुभुज। तो हमने क्या देखा? बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी। अब हम आते हैं किसी भी बहुभुज का अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं ये हैं इसके अभ्यंतर में। और जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं सेल ले लूं, या ये जो पॉइंट हैं MLPQR, ये हैं इसके बहिर्भाग में। एक शब्द और होता है, वो भी सीखिए, परिसीमा। परिसीमा का मतलब होता है उसकी सीमा के ऊपर। मतलब जैसे इसके ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु मैंने ले दिया T, या यहाँ मैंने ले दिया N, या जैसे ये है O, तो ये बिंदु है इसके परिसीमा के ऊपर। नेक्स्ट आता है बहुभुज जो है
हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। एक होती है उत्तल बहुभुज और एक होती है अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज को सीखने से पहले एक चीज और सीखिए, वो है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी भी बहुभुज के जब हम दो शीर्षों को मिलाते हैं, जैसे इस शीर्ष को इससे मिलाया, हम इसको नाम दिया जैसे ए बी सी डी, तो जो ए सी है ये विकर्ण है। और इसी तरह जब मैंने बी को डी से मिलाया तो ये बी डी भी क्या है? विकर्ण है। विकर्ण मतलब क्या? किसी भी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड आसन शीर्षों को छोड़कर विकर्ण कहलाता है। या हम जैसे ये मैंने एक पंचभुज बनाई, इसमें जब मैंने इसको इससे मिला, ये एक विकर्ण है, एक ये भी विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है। ध्यान दीजिए, मैं सभी जो शीर्ष जहां भी मिल रहा है उसको हम मिलाते चलेंगे। इस तरह से हमने जो इनको मिलाया ये क्या कहलाएंगे? विकर्ण। अब आइए उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वो बहुभुज जिसके विकर्ण बहुभुज के अंदर हो। विकर्ण जो है सारे के सारे इनके क्या होना चाहिए? अभ्यंतर में, मतलब अंदर। जैसे इसमें बनाई ये विकर्ण इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर ही है। इसलिए हमने आकृति बनाई थी पंचभुज, इसके भी सारे विकर्ण इसके अभ्यंतर में है। तो हम कहेंगे कि ये आकृति जो है ये भी एक उत्तल बहुभुज है, और ये आकृति जो है ये भी एक उत्तल बहुभुज है। अब आइए अवतल। अवतल में विकर्ण का कोई हिस्सा बाहर होता है, कोई भाग कह लें, हिस्सा कह लें, बहुभुज के बहिर्भाग में होता है, या कहें हम कि बाहर होता है। आकृति के द्वारा हम इसको समझ के देखें। जैसे मैंने ये इस तरह से आकृति बना ली, ए बी बी सी सी डी डी ई ए ई, 1 2 3 4 5, ये हमारी पंचभुज बन गई। तो इसमें देखिए बात, ये जो विकर्ण है ये तो इसके अंदर सारा, या हम इसको मिलाएं ये भी अंदर है। लेकिन जैसे मैंने ए को और डी को मिलाया तो कहाँ है ये बहुभुज के बाहर है। इसलिए इस बहुभुज को क्या नाम दिया गया है? अवतल बहुभुज। तो इसमें क्या क्या अंतर निकला? उत्तल बहुभुज जिसके विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में है, अवतल बहुभुज जिसके विकर्ण का कोई भाग या कोई हिस्सा बहुभुज के बहिर्भाग में होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट समबहुभुज। समबहुभुज से मतलब कि वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण भी समान हो। तो समबहुभुज क्या निकला? ये समभुज भी होता है और समकोणिक भी होता है। समबहुभुज या समभुज, समभुज जिसकी भुजाएं समान हो और समकोणिक बहुभुज जिसके कोण समान।
अब तीनों चीजों को अलग अलग समझिए। समभुज का तो मतलब है वह बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो। समकोणिक का मतलब वह बहुभुज जिसके कोण समान हो। और समबहुभुज का मतलब जिसकी भुजाएं भी समान हो और जिसके कोण भी समान हो। अब आइए हम सबसे पहले समबहुभुज के एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास, नाम ले लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का हमें पता है तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हम इसमें ले लेते हैं वर्ग। वर्ग का हमें पता है कि चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण भी समान होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे समभुज था, क्या हमारे पास कोई ऐसी बहुभुज है जिसकी भुजाएं समान हो लेकिन कोण समान न हो? तो ऐसी बहुभुज का जब हमें एग्जांपल देना है तो हम कहेंगे सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं लेकिन सभी कोण समान नहीं होते। नेक्स्ट अगर हमसे एग्जांपल मांगा जाए कि ऐसी बहुभुज बताइए जिसके कोण समान हो लेकिन भुजाएं समान न हो, तो हम इसमें जो है एग्जांपल ले सकते हैं वो है आयत। आयत का हमें पता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है लेकिन इसकी भुजाएं समान नहीं होती। इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान नहीं होती। तो ये समबहुभुज, समभुज और समकोणिक के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिभुज के कोणों का योग। ये होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है चतुर्भुज के कोणों का योग। अब त्रिभुज तो ऐसे है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके कोणों का योग कितना होगा? आइए हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। इसके किसी भी कर्ण को ऐसे मिला लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 त्रिभुजें बन गई, 1 और 2। एक का हमें पता है कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 ये और 180 ये हो गया 180 गुणा 2 बराबर 360 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास पंचभुज के कोणों का योग। हम एक पंचभुज बना लेते हैं। इसके कोणों का योग देखिए, हम इसके विकर्णों को मिला के त्रिभुजों में इसको बांट लेते हैं। ये 1 मिला दिया मैंने, ये 2 मिला दिया। अब हमारे पास त्रिभुज बन गई 1, ये 2 और ये 3। तो इसका भी 180, ये त्रिभुज 180 और ये भी त्रिभुज 180। तो हमारे पास ये हो गया 180 गुणा 3, ये हो गया हमारे पास 540। अब इसके अंदर एक बार पैटर्न को समझिए, उसके बाद हम किसी भी बहुभुज के अंतः कोण को, इसको हम एक बार यहाँ पे अंतः नाम दे दें तो बेटर रहेगा। अंतः कोणों का जो योग है वो त्रिभुज का जैसे हमने निकाला, इसको एक बार पैटर्न बना के चलते हैं। 180 गुणा 1 बराबर है 180। ध्यान दीजिए, त्रिभुज का 180 गुणा 1, चतुर्भुज का 180 गुणा 2 और पंचभुज का 180 गुणा 3। ध्यान दीजिए कितना बढ़ते जा रहे हैं हाथ, 1 2 3। इसी तरह जैसे आप
षटभुज का निकालेंगे तो यह आ जाएगा 180 गुणा 4। अब यहाँ पे पैटर्न बन देखिए एक बार, त्रिभुज में था तो हमने 1 से गुणा कर दिया 180 को, मतलब त्रिभुज की 3 भुजाएं थी तो हमने गुणा किया 1 से। चतुर्भुज की 4 भुजाएं थी तो हमने गुणा किया 2 से। पंचभुज की 5 भुजाएं हैं, हमने गुणा किया 3 से। यहां समझते चलिए एक बार, 180 गुणा 1 कैसे आया, त्रिभुज की भुजाएं कितनी थी 3, 1 लेके आना हमें, 3 में से 2 गया 1। इसी तरह चतुर्भुज में आइए, 180 गुणा 2 लेके आना है, भुजाएं कितनी है 4 और उसमें से घटा दिया 2। इसी तरह पंचभुज में कितना लाना है 3, 180 गुणा पंचभुज की भुजाएं 5 और उसमें से मैंने 2 घटाया तो हमारे पास बचेगा 3। इसी तरह षटभुज में 4 से गुणा किया है, भुजाएं हैं 6, 4 कब आएगा जब इसमें से 2 से घटा देंगे हम इसमें से। तो एक बार पैटर्न देखिए जरा, जितनी भुजाएं थी उसमें से 2 घटाया, यहां भी 2 घटाया, यहां भी 2 घटाया और यहां भी 2 घटाया। इस तरह हमें 10 भुजाओं वाली जो बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 180 गुणा 10 घटा में 2। और इसी तरह जब n भुजाओं वाला बहुभुज है तो उसका जो अंतःकोणों का योग है वो निकलेगा 180 गुणा n माइनस 2। तो ये जो है बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने का हमारे पास एक सूत्र बन गया। हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सूत्र को बनाया है। तो n भुजाओं वाली किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा हमारे पास, 180 गुणा n माइनस 2। ऐसे अगर हमें करना है कि भाई 12 भुजाओं वाली बहुभुज के अंतःकोणों का योग बताइए, तो कैसे निकालेंगे, 180 गुणा 12 घटा में 2, ये हो जाएगा आपका 180 गुणा 10 और ये हो गया 1800। इस तरह से आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते। हमने सीखा बहुभुज के अंतःकोणों का हम योग निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180। n से मतलब है हमारा बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अगर हमारे पास बहुभुज एक समबहुभुज है तो उसके अंतःकोण का माप, प्रत्येक अंतःकोण का माप हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि समबहुभुज के सभी कोण समान होते हैं, इसलिए हम उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे तो प्रत्येक कोण का माप आ जाएगा। ये चेक करते हैं, मान लेते हैं हम n बराबर है 12, मतलब बहुभुज की भुजाओं, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या है हमारे पास 12। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना हमें सूत्र से निकाल लेंगे, 12 माइनस 2 गुणा 180 बटे 12, ये आ गया हमारा 10 गुणा 180 बटे 12, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 0 2 पंजे 10, ये हो गया आपका 150 डिग्री का। तो एक समबहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या 12 है, उसके प्रत्येक अंतःकोण का जो मान है वो कितना आ जाएगा आपका 150 डिग्री। अब नेक्स्ट आइए, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ये 360 डिग्री होता कैसे है, जैसे हम एक बार त्रिभुज से लेते हैं और वो भी समबाहु त्रिभुज से ले लेते हैं। ये 60 क्या, ये 60 और तीनों इसके 60-60 डिग्री के कोण होते हैं। ध्यान दीजिए, बाह्य कोण जब हम बनाएंगे या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो हम जैसे ये कोण हो गया एक बाह्य, नेक्स्ट ये और नेक्स्ट ये। ध्यान दीजिए मैंने ऐसे बनाया, ऐसे।
जब हम विपरीत चलना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हमने 60 का लिया है तो ये कितने का हो गया 120 का। इसी तरह ये कितने का हो गया 120 का। इसी तरह ये कितने का हो गया 120 का। तो 120 120 और 120 12 36, ये हो गया आपका 360 डिग्री का। एक और छोटा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। हम एक बार अपने मान लेते हैं आयत। आयत का हमें पता है प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अंतःकोण, ये हमारा इसका बाह्य कोण हो गया, ये बाह्य हो गया, ये बाह्य हो गया और ये बाह्य हो गया। अभी हमें पता नहीं कितने डिग्री के हैं, इसलिए इसको नहीं लगाते। देखिए हमें पता है अंतःकोण कितने डिग्री का होता है 90 का। और हमें यह भी पता है कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये 90 का है तो ये कितने का हो गया 90 का। इसी तरह ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, 9 चौक 36, तो कितना हो गया 360 डिग्री का। इस तरह बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो है कोई भी है, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, चाहे वो पंचभुज है, कोई भी बहुभुज है, उसके बाह्य कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। समबाहुभुज की भुजाओं की जब हमें संख्या निकालनी पड़ जाए, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो हम क्या करेंगे 360 को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बाह्य कोण के माप से। जैसे हम चतुर्भुज को एक समबाहुभुज जो चतुर्भुज भी हो वो है वर्ग। वर्ग में जो कोण होता है वो होता है हमारे पास 90 डिग्री का। हम एक बार 90 से निकाल के देखते हैं 360, और जब मैंने इसको 90 से भाग किया तो कितना हो गया 4। तो जिस समबाहुभुज का बाह्य कोण का माप 90 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी 4। इसी तरह हम कहें किसी समबाहुभुज के कोण का बाह्य माप अगर मान लेते हैं 36 डिग्री है, तो जब हम 360 को 36 से भाग करेंगे तो अपने पास आ गया 10। तो हम कहेंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 10 होगी जिसके बाह्य कोण का माप 36 डिग्री है। इसी तरह समबाहुभुज के जब बाह्य कोण का माप निकालना पड़ जाए हमें, तो हम उसकी भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। मान लेते हैं किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है, तो हमें उसके बाह्य कोण का माप निकालना है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है 9, तो जब मैंने इसको 360 को 9 से भाग किया 9 चौक 36, यह आ गया 40 डिग्री। तो एक ऐसी समबाहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या 9 है, उसके बाह्य कोण का माप होगा 40 डिग्री। तो बच्चों, आज हमने चतुर्भुज के प्रकार में बहुत सारी टर्म्स के बारे में जाना। बहुभुज है, वक्र है, समबाहुभुज है, समभुज है, समकोणिक है, बहुभुज के अंतःकोण है, बहुभुज के बाह्य कोण है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हमने जो सिखाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।